इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी साहब। इलियासी जी, हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में जिस तरह की घटना हुई, उस घटना के बाद काफी हिंदू परिवार जो है उनको वहां से पलायन करना पड़ा। आज ममता बनर्जी जो है वो कुछ इमाम से वहां पर मुलाकात कर रही हैं। बीइंग चीफ इमाम, पूरी जो घटना हुई, सबसे पहले आप उसको घटना किस तरह देखते हैं? बहुत निंदनीय है जिस तरह की जो वाकयात इस समय हमको बंगाल से मिल रहे हैं, जो हमने देखा कि जिस तरह से तशद्दुद आगजनी हो रही है और जिस तरह से अभी एक मंदिर के ऊपर भी जिस तरह का हमला किया गया है और जिस तरह से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है, ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है। हुकूमत उनके पास है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी होगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जिस तरह की जो राजनीति हो रही है, खास तौर पर जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हमको जो देखने को मिला था, बांग्लादेश का असर मुझे यहां कलकत्ता और इधर मुर्शिदाबाद में दिख रहा है। चूंकि वो बहुत सारी ऐसी विरोधी शक्तियां, विरोधी ताकतें हैं बाहरी, जो इस देश के अंदर अमन सुकून खत्म करना चाहते हैं, देश के अंदर हालात को खराब करना चाहते हैं। तो हमें उनसे सतर्क रहने की सबसे पहले जरूरत है। क्या आपको लगता है कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं? मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इसको देख रही है, हालात को पूरा वॉच किया जा रहा है और जिस तरह से वहां तशद्दुद बढ़ रहा है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तो उसके लिए अगर राज्य सरकार, ममता बनर्जी वहां की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, उसकी जिम्मेदार वो हैं। मैं तमाम खासतौर पे इमामों से और खासतौर पर अपने मुसलमानों से ये एक अपील और एक गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी तरह से भी भ्रमित होकर किसी तरह के मामलात में दंगा फसाद करना, हालात बिगड़ना ये ठीक नहीं है। किसी भी ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दंगा फसाद हो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। इमामों की बड़ी जिम्मेदारी है। आज ममता बनर्जी इमामों से मिल रही हैं, पहले भी मिलती आई हैं, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी सभी की है। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, वहां की इमामों की भी जिम्मेदारी है, समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, ये जो पैटर्न है, ये बांग्लादेश वाला पैटर्न जो यहाँ मुर्शिदाबाद में चल रहा है, ये बड़ा खतरे की घंटी मुझे नजर आ रही है। इस पे हम लोगों को सतर्क और खास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत सरकार, मैं खास तौर पर अमित शाह जी से इस बारे में उनको बताना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि इस पर जो ये पैटर्न चल रहा है बांग्लादेश वाला, और जिस तरह से आगजनी हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, हिंदू पलायन हो रहे हैं, मंदिरों में आग लग रही है, तो कहीं ना कहीं ये कौन सी साजिशें हैं और कौन सी विरोधी शक्तियां हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि वो ममता बनर्जी आज मुलाकात कर रही हैं इमाम लोगों से, आपको लगता है कि उन लोगों से भी मुलाकात करें ममता बनर्जी जो पलायन करके आए हैं? आप मानते हैं कि वहां पर जाए मुर्शिदाबाद में, वहां पर लोगों को मैसेज दें कि कानून व्यवस्था हाथ से नहीं जानी चाहिए? यकीनन उनकी जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और उनको वहां पर जिनको नुकसान हो रहा है, जो पलायन कर रहे हैं, उनके पास उनको जाना चाहिए। हमेशा कोई वोट बैंक की राजनीति ही करते रहोगे? इंसानियत आपके लिए कुछ नहीं है। इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए इस समय। वोट बैंक या वोट बैंक की राजनीति ये वक्त पे नहीं होनी चाहिए। तो मैं तमाम इमामों से, खासतौर पर वहां के मुसलमानों से, चीफ इमाम होने के नाते मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, किसी बहकावे में ना आए। और ये आगजनी करना, ये सब वहां तशद्दुद का फैलाना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब बात है। इसके लिए इमाम लोग अपनी मस्जिदों के माध्यम से अमन चैन की अपीलें करें और जो पलायन कर रहे हैं उनको रोकें और उनके साथ किसी तरह से अन्याय या किसी के साथ कोई तकलीफ न पहुंचाई जाए। ये जिम्मेदारी इमामों की है और प्रशासन की है।
एक चीज और निकल के सामने आई है कि तोहा सिद्दीकी करके हैं जो वहां के वरिष्ठ इमाम हैं, उनका ये एक मानना है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को वहां पर देखा है जो मुस्लिम वेशभूषा में वहां पर आए और उन्होंने वहां पर आगजनी करने की कोशिश की, वायलेंस करने की कोशिश की। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, तशद्दुद के मामले में कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, साजिश तो है ना। हमें तो उन्हीं चीजों से तो हमें बचना है। ऐसे लोग जो आके इस तरह से हालात को बिगाड़ने की कोशिश भी करें तो हमें उन पर निगाह रखनी होगी। हमें भ्रमित नहीं होना और ना किसी के भ्रम में आना है। हमें तमाम मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि अमन शांति बनाए रखें। हालात बेकाबू हो रहे हैं, उसको काबू में लाएं और ये जिम्मेदारी समाज की भी है, प्रशासन की भी है और उसको जिम्मेदारी निभाएं। एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि आप चीफ इमाम हैं और देश भर में एक मैसेज गया है कि वक्फ कानून के इम्प्लीमेंट होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों की जमीनें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाएगा, उनको बेघर कर दिया जाएगा और इन्हीं डर की वजह से हमने देखा किस तरह के हालात बंगाल में हुए। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे वक्फ कानून पर? देखिए, अमेंडमेंट हमेशा से होता आया है। ये एक प्रक्रिया है, समय अनुसार होती आई है। अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं वक्फ के अंदर, अब भी हुआ है। जिस तरह से एक भ्रमित किया जा रहा है, खास तौर पर लोगों को डर खौफ पैदा किया जा रहा है कि मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी, मुसलमानों के मदरसे खत्म हो जाएंगे, मुसलमानों की दरगाहें खत्म हो जाएंगी, मुसलमानों के मदरसे सब खत्म कर दिए जाएंगे। तो इस तरह का भ्रम फैला के भ्रमित किया जा रहा है। देश के अंदर कोई बड़ी साजिश है ये। इसको मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, खासतौर पे होम मिनिस्ट्री को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये कौन सी बड़ी साजिशें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं जो ऐसा करने पे मजबूर कर रही हैं कि जिससे कि देश के अंदर हालात खराब हों। क्योंकि आम मुसलमान को वक्फ के मामले में मालूम ही नहीं है कि मामला क्या है, लेकिन उस पर जिस तरह की राजनीति होकर लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। वक्फ के मामले में जिस तरह से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी भारत सरकार, जिस तरह से अभी संसद के अंदर ये जो राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर जिस तरह से अब ये लागू हो गया है, इसकी नोटिफिकेशन भी आ गई है। अब वैसे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन हमें हालात को खराब होने नहीं देना है। ये मामलात हैं, इसको समझने की जरूरत है। इससे किसी भी मुसलमानों को या मुसलमानों की मजहबी मामलात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा और इस तरह से अपने ध्यान इस बात को लाना होगा कि हमें ऐसे किसी भी लोगों के ऐसे भ्रम फैलाने से या भ्रमित करने से हमें हालात बेकाबू हों, इस तरह से कोई हमें करने की जरूरत नहीं है। ना कोई नमाज आपकी छूटेंगी, ना मस्जिदें छीनेंगी, और बल्कि एक अच्छा रेगुलराइज हो जाएगा वो जमीनें जो खुर्द बुर्द हो गई हैं, जो जमीनें लोगों ने कब्जा कर ली हैं, कहीं ना कहीं उनको लिए आसानी होगी। और वक्फ के मामले में ये जो कानून बनकर लोगों को, मुसलमानों को खास तौर पे इसमें राहत मिलेगी। उन मुसलमानों को, खास तौर पे पसमंदा मुसलमान, गरीब मुसलमानों को इसमें बहुत राहत मिलेगी जो अब तक नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो भारत के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी का सीधा मैसेज सभी लोगों को, सभी मुसलमान वर्ग से आए के लोगों को कि किसी भी तरह की भ्रामक चीजों पर ध्यान ना दें, कानून व्यवस्था को हाथ से ना जाने दें। साथ ही साथ जो वक्फ कानून है वो पसमानदा मुसलमान और गरीब मुसलमानों के फेवर में है। दिल्ली से कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।